हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी प्रतिशत से रिलेटेड टाइप नंबर 6 के क्वेश्चनों को कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये हमारी टाइप नंबर 6 है, चुनाव पर आधारित प्रश्न, जिसमें हम चुनाव पर आधारित बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको सिखाएंगे और उनकी ज़बरदस्त ट्रिक्स और बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन आपके सामने आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन से। जैसे कि आपके सामने चुनाव पर आधारित क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुल परसेंट होता है 100, तो 100% में से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो इसका मतलब हो गया कि 90% लोगों ने मतदान किया है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 90% लोगों ने मतदान किया है और 11 से 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। तो हम लिख सकते हैं 11 से 1/9% को लिख सकते हैं इस प्रकार से, 11 9 99 और 100/9 और परसेंट की हम यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे और 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काटा तो 1/9। तो हम इस 1/9 को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 9 में से 1 अवैध घोषित हो गया। यदि हम जानते हैं कि टोटल संख्या 9 है तो 9 में से 1 अवैध घोषित हो गया, यानी कि यह 11 से 1/9% को ही रिप्रेजेंट किया गया है 1/9 से। तो जब 9 में से 1 अवैध घोषित हो गया तो इसका मतलब 8/9 ने मतदान किया। तो देखिए 9 में से 1 कम करके लिखेंगे, 8/9 ने मतदान किया तथा जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। अब देखिए जीतने वाले को 75% मत प्राप्त हो रहा है, देखिए वैध मतों का, और हारने वाले को इसका मतलब 25% मत प्राप्त हुआ है, क्योंकि टोटल 100% होता है। जीतने वाले को 75%, तो हारने वाले को 25%। इसका मतलब जीतने वाला यहाँ हारने वाले से 50% से जीत रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीतने वाला हारने वाले से 50% से जीत रहा है। और इधर लिखा है कि अगर वह 2000 मतों से जीत रहा है, तो यहाँ पर हम इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर तो मैंने लिखा है 50% से जीत रहा है, तो इधर 2000 मतों से जीत रहा है, तो ये कंडीशन हमारी इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि कुल मतों की संख्या कितनी है। तो देखिए 50 दूनी 100, 0 से 0, 9 से मैंने 9 काटा, 2 चौका 8, 4 पंजे 20, 500 बार भाग किया और 500 की यहाँ से 10 से गुणा करेंगे। 500 में ये 10 बचा है हमारा, 500 गुणा 10 हो गया 5000। तो हम कह सकते हैं कुल मतों की संख्या थी 5000। तो कुल मतों की संख्या थी 5000। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 5000। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। तो चुनाव में जब 2 उम्मीदवार थे तो मतदान के उपरांत 5% मत अवैध पाए गए। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और उनकी काउंटिंग हुई तो उस काउंटिंग में मालूम हुआ कि 5% मत अवैध हो गए।
तो 100% में से जब 5% अवैध हो जाते हैं तो 95% वैध हो गई। तो देखिए 100 में से हम 5% घटाएंगे तो हमारा रह जाएगा यहाँ पर 95%, जो कि वैध मतों को प्रदर्शित करता है। और उसमें से एक उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक को 55% मत प्राप्त हुआ। इसका मतलब हो गया दूसरे को 40% मत प्राप्त हुआ, क्योंकि 55 और 40 हो जाता है 95%। और वह 480 मतों से जीत गया। देखिए जीतने वाला जिसको 55% मत प्राप्त हुआ है वह 480 मतों से जीत गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह 480 मतों से जीत गया, और इधर देखते हैं कि यह 40 से जब इसको 55% मिला है तो दूसरे उम्मीदवार से पहले उम्मीदवार को कितना परसेंट अधिक मिला है? 15%, क्योंकि 40 से 55 15%, यानी कि 15% से जीत गया। तो इधर लिखेंगे 480 मतों से जीत गया, तो इधर 15% मतों से जीत गया। तो इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट हो गया हमारा तैयार। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो हारने वाला उम्मीदवार था जिसको हमें एक्सप्लेन करना है कि उसे 40% मत मिले हैं हारने वाले को, और जीतने वाले को 55% मत मिले हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं। तो हारने वाले कंडीशन यहाँ पर लिख देंगे इसको। जैसे ही हम इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कुल मतों की संख्या आ जाएगी, और उन कुल मतों की संख्या में से हम उसका 40% करेंगे तो हारने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या में ज्ञात हो जाएगी 40%। तो देखिए हल करते हैं। परसेंट से मैंने परसेंट को डिवाइड किया, और 5 तिये 15 और 5 8 40। अब मैंने 3 से इसको डिवाइड करना है। 3 से 160 बार मैंने इसको डिवाइड किया। 3 एकम 3 18 0। अब 160 की मैं 8 में गुणा करूँगा। 16 8 128 और 1 0 ये लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि हारने वाले उम्मीदवार को कुल प्राप्त मतों की संख्या हुई है 1280। तो हारने वाले उम्मीदवार को कुल मत प्राप्त हुए हैं 1280, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होता है। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले तथा 2% मत अवैध घोषित हो गए। कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 थी, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखिए एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला तथा 2% मत अवैध घोषित हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 55% मत मिले और 2% मत अवैध घोषित हो गए। यहाँ पर 2% मत लिखेंगे हम अवैध घोषित हो गए। तो इसका मतलब वैध मतों की जो परसेंटेज है वो 98% है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 100% में से यदि 2% मत अवैध घोषित हो जाए तो 98% मत वैध हो गए। और कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 थी। तो हम जानते हैं कि कुल मतदाताओं की जो संख्या थी वो 1,04,000 थी, जिसमें से एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कुल मतदाताओं की संख्या थी 1,04,000, और इस 1,04,000 में से 55% मत मिले जो कि वैध मतों का 98% का 55% थे। तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े?
तो यहाँ से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1 2 3 जीरो से मैंने यहाँ पर 3 जीरो को काटा और 5 दूनी 10 और 5 से मैंने इसको 11 बार काटा। अब यहाँ से मैं इसको 2 से इसे काटूंगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अब हम 11, 52 और 98 की गुना करेंगे तो हमारे मतों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, जो कि वेद मतों की संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 पंजे 55 और 2 57 गुना 98। तो जैसे ही हम 572 और 98 की गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56 0 56, 56 0 56। तो यहाँ से हम जैसे ही इनकी गुना करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 56 0 56, यानी कि 56,056 मत। तो कुल वेद मत मिले थे 56,056। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हल हुआ है, जो कि मैंने आपके सामने बताया है कि कुल उम्मीदवारों की संख्या 1,04,000 है, जिसमें से 55% एक उम्मीदवार को मिले हैं और ये 55% वेद मतों का 55% है, जो कि 2% इसमें अवैध मत थे। तो 98% हमारे वेद मत थे। इन 98% का 55% हमें मत प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या 56,056 है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भी जानेंगे और आसान करेंगे। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो देखिए किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो इसका मतलब हो गया 92% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं। तो लिख सकते हैं हम 92% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं। और इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर, तो यहाँ पर लिखेंगे 48% मत प्राप्त किया। तो हारने वाले ने 44% मत प्राप्त किया, क्योंकि 48 और 44 होता है 92%। तो यहाँ पर जीतने वाले को 48% मत मिले हैं, तो हारने वाले को 44% मत मिले हैं। तो इस प्रकार 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को जीतने वाले ने हरा दिया। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीतने वाले को 48% मत मिले हैं और हारने वाले को 44% मत मिले हैं। तो जीतने वाले ने हारने वाले को हरा दिया। इसमें से यहाँ पर इसको घटाएंगे, 48 में से 44 को घटाएंगे तो वह 4% से चुनाव जीत गया। और इधर हमें मालूम हुआ है कि 1100 मतों से वह चुनाव जीत गया। तो इक्वल टू इक्वल से हम यहाँ क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इधर उसने उसे 4% से चुनाव हरा दिया और इधर 1100 मतों से उसने चुनाव हरा दिया। तो यहाँ से हमें कुल मतों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब हम इसको हल करेंगे। परसेंट की मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगाया। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 8, 3 बच गए, हो गए 30, 4 सते 28, 2 4 पंजे 20 और 2 जीरो ये, तो 27,500। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या थी 27,500 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी 27,500। तो 27,500 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। बहुत ही
जबरदस्त तरीके से। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, तो एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप सभी विद्यार्थियों को ये बताया है कि टोटल परसेंट होता है हमारा 100%। तो 100% में से 20% लोगों ने अगर मत नहीं दिया है तो इसका मतलब 80% लोगों ने मत दिया है। तो यहाँ पर हम 80% लिखेंगे, 80% लोगों ने मत किया है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो इसका मतलब 80% लोगों ने मत दिया है। और जिसमें 12.5% मत अवैध निकले हैं, तो 12.5% मत अवैध निकले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 12.5% होता है 1/8। फ्रैक्शन में हम जानते हैं 1/8। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 8 में से 1 अवैध हुआ है, तो इसका मतलब वैध मतों की संख्या हो गई 8 में से 1 को घटाकर लिखेंगे 7/8। तो ये हमारे वैध मत हो गए, क्योंकि इसमें 12.5% मत अवैध थे, जिसको मैंने बताया है कि 1/8 यानी कि 8 में से 1 को हमने अवैध माना, तो 7/8 हमारा वैध हो गए। तो वैध मतों की संख्या यहाँ फ्रैक्शन में हो गई 7/8। और जीतने वाले को वैध मतों का, इन वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। तो देखिए, जीतने वाले को 60% मत मिला है, तो हारने वाले को 40% मत मिला है। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया है कि जीतने वाला हारने वाले से 20% मतों से जीत रहा है। तो 60 - 40 घटा करेंगे तो 20% से जीत गया। तो वैध मतों का यहाँ पर वह 20% से जीत रहा है। और इधर हम लिखेंगे कि वह 5600 मतों से जीत रहा है। तो इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट हमारा तैयार हो गया है। तो कुल मतों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ से हम कुल मतों की संख्या ज्ञात करेंगे। अब इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, 20% को मैं परसेंट के बटे 100 इस प्रकार लिख सकता हूँ ताकि कैलकुलेशन हल किया जा सके। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 20 पंजे 100, और मैं यहाँ से 4 दूनी 8 इसको कटिंग करूँगा, और 7 8 56, 800 बार कटेगा। ये देखो, 7 से 7 8 56 और 2 0 800 बार कटा है। और यहाँ पर हम इनकी गुना करेंगे ऐसे, 5 दूनी 10 पंजे 50। देखो, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 की गुना करेंगे 800 में। तो जब हम 50 की गुना 800 में करेंगे इस प्रकार से, देखिए, तो कुल मतों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। देखिए, 1 2 3 0 और 5 8 40। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया है कि कुल मतों की संख्या थी 40,000, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन सी 40,000। तो देखिए, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 40,000। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है। यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को बार बार पढ़कर इन सभी क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। और यही ज़बरदस्त तरीका है कि यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी तरीके से पढ़ी जाए तो क्वेश्चन वहीं पर आसान बन जाता है। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम हर क्वेश्चन हल करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो देखिए, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और उसमें 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। इसका मतलब हो गया कि 90% लोगों ने मतदान किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से हम हर एक लैंग्वेज
को हर एक एक वर्ड को समझ सकते हैं और क्वेश्चन को बहुत आसान कर सकते हैं। तो देखिए 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसका मतलब 90% लोगों ने मतदान किया है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक तैयार हो चुका है। और 10% अवैध घोषित हो गए। तो देखिए 10% इसमें से अवैध घोषित हो गए, तो इसका मतलब 90% वैध रह गए। तो वैध मतों की संख्या 90% है और इन 90% में से जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला है, तो हारने वाले को 30% मिला है। तो यहाँ पर जीतने वाले का परसेंट हमें मालूम हो जाएगा। 70 में से 30% घटाएंगे तो वह 40% से जीत रहा है। तो वैध मतों का वह 40% से जीत रहा है। और इधर 7290 यानी कि 7290 मतों से वह जीत रहा है। तो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार हो गया हमारा। 7290 से वह जीत रहा है और इधर वह 40% से जीत रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए परसेंट की बटे मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगाया और 2 जीरो से ये 2 जीरो काटा और 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से देखिए 9 नंबर 81 और 81 से मैं इसको भाग कर सकता हूँ। देखिए 2 से मैंने इसको 50 बार डिवाइड किया और 9 नंबर 81 से मैंने इसको 9 नंबर 81, 8 नंबर 72, 1 नंबर 9 यानी कि हमने इसको 90 बार डिवाइड किया है। 9 नंबर 81 से यह 90 बार डिवाइड हो जाएगा। 90 की गुणा करेंगे हम 50 पंजे 250। तो देखिए यहाँ पर हम 250 गुणा 90 आपस में इनकी गुणा करेंगे तो 1 2 2 0, 9 पंजे 45। तो 9 पंजे 45 हासिल लगेंगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22। तो 22,500। तो 22,500 कुल मतों की संख्या है, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 22,500। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको चुनाव संबंधी या चुनाव पर आधारित क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिले, तो आप इस तरीके की कंडीशन को यूज करके हर क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। हर डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा यदि आप हर क्वेश्चन में लैंग्वेज को अपना हथियार बनाकर उसको हल करें। तो हर क्वेश्चन आपका गुलाम होगा, हर क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा और आप आसानी से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बार बार देखें, जिससे कि आपको हर वीडियो में हर क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से हर क्वेश्चन आपको सीखने को मिले और आप अपने एग्ज़ाम्स को आगे क्लियर करते जाएं और आप अपनी लाइफ बनाएं। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, वेलकम।